जय हिंद। आज है डे 17 ऑफ इंडियन ज्योग्राफी और आज हम लोग हिमालय को छोड़ करके अब हम लोग मैदान की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोग हिमालय वाला प्रोसेस ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें कि ये वाला ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल और अंत में शिवालिक, जो कि हम लोगों ने देखा था कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये वाला चारों को अब हम लोग पीछे छोड़ करके अब मैदान के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैदान को भी दो तरह से बांटा गया है, अक्षांश विभाजन इसका अलग है और देशांतर विभाजन अलग है। तो आज हम लोग अक्षांश विभाजन को देखने वाले हैं, जिसमें कि शिवालिक के बाद जो कि ये जो कटा छटा एरिया है, यहाँ से बहुत नदियाँ प्रवाहित होती है। तो जब ये नदियाँ प्रवाहित होती है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा गाद लेके आती है, बोल्डर लेकर के आती है, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा लेकर के आती है। तो ये वाला विभाजन सबसे पहला विभाजन हो जाता है, जिसको कि भाबर कहा जाता है। ये 8 से 10 किलोमीटर का एक चौड़ा पट्टी होता है, जिसमें कि मोटा मोटा पत्थर का टुकड़ा होता है। ये जो भाबर ख़त्म होता है, इसके बाद स्टार्ट होता है तराई क्षेत्र। 15 से 20 किलोमीटर का एरिया होता है तराई क्षेत्र। ये एक दलदली किस्म का प्रकार होता है, जिसमें कि ये जो बोल्डर वाला एरिया, ये पत्थर जो सब जो है, पत्थर का छोटा छोटा महीन महीन कण सब जो है वो छन छन के यहाँ पे आता है और एक दलदल जैसा यहाँ पे फॉर्म करता है, जो कि मिट्टी अच्छा से यहाँ फॉर्म नहीं हो पाता है। इसीलिए ये दोनों एरिया में कृषि करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को आगे मिलता है बाढ़ का मैदान मिलता है, जिसमें कि भाबर और बांगर देखने को मिलता है। तो ये जो 4 विभाजन है, जिसमें कि सबसे पहले भाबर है, उसके बाद तराई है, उसके बाद बाढ़ का मैदान है, जिसमें कि बांगर और खादर आता है। तो ये 4 जो है अक्षांशीय विभाजन है मैदान का, मृदा का। और मृदा को बनने में करोड़ों अरबों साल लग जाता है। तो ये एक बहुत धीमा प्रोसेस है। तो ये वाला को याद रखना है, ये मिट्टी का प्रकार के बारे में, और हम लोग आगे इसके बारे में और बात करने वाले हैं।